हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लुसेंट बुक के पेज नंबर 5 को पढ़ेंगे। इसमें है आएगी नाम एवं तिथियां। इसको पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तिथियों को पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें हम तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से नाम एवं तिथियों से पुराशाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। पुराशाण काल 20 लाख वर्ष पहले के 12 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुराशाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99 कहानी इसी काल के दौरान हुई। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। इसके पॉइंट्स में आ जाइए। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरनाल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य का सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जानलेवा प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डहवा उत्तर प्रदेश का प्रथम चावल में प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ये तो हम पढ़ चुके हैं। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत का पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्वावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय
पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में प्रथम पाषाण काल में के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब E.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किवोल्ड कार्लियन ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अबुलागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1997 से 98 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणाकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। हेलो गाइस, अब हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ई पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 33 ईसा पूर्वी तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बीच था। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, मुख्य शहरी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को
आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ई में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल दशक नदी के किनारे स्थित नदी के किनारे स्थित भूल गए चलो सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल दशक नदी के किनारे स्थित सूत कारगेडोर बलूचिस्तान पूर्वी पूर्वस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पूर्वस्थल चुनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूर्वस्थल गोदावरी नदी के तट पर दानियाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र सिंधु नदी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 कोई बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कलिबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड, यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा के स्थान प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हेलो गाइस, आप जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मैं पूरी बुक की वीडियो बनाऊंगी।